हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज की मॉर्निंग हो चुकी थी और सुबह से आज देखा तो मूंग की दाल चढ़ चुकी थी और कहीं नहीं, इंडक्शन के ऊपर। और फिर मैंने फटाफट उसे पकाने की तैयारी कर ली थी। मैंने लहसुन वगैरह छोल ली और छोलने के बाद मैंने उसे दरदरा कर लिया खल्लड़। फिर मैं आ गई थी अपने मसाले को निकालने के लिए, मतलब सब्ज़ी के मसाले को निकालने के लिए। मैंने हल्दी निकाली और जो बेसिक मसाले होते हैं, नमक मिर्च हल्दी मसाला, ये सब निकाला। और मैं थोड़ा नमक और मिर्ची कम ही डालती हूँ क्योंकि हमारे घर बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाता है। और साथ साथ मैंने थोड़ा सा ले लिया था जीरा, क्योंकि जीरे का झोंक हल्का सा भी हो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। सबको मैंने इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के बाद मैंने सभी डिब्बों के ढक्कन लगा दिए थे। और ये हमारे छोटे छोटे से डिब्बे हैं जो कि क्यूट क्यूट से हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं पहुंच गई थी सब्ज़ी को बघाड़ने के लिए। मैंने कढ़ाई को पहले ही रख दिया था इंडक्शन के ऊपर और वो गर्म हो चुकी थी। और मैंने तेल डाल दिया था और हल्का सा जीरा डाला और जो भी खल्लड़ के अंदर मैंने लहसुन छोली थी उसे डाल दिया था। पर मेरे साथ कोइंसिडेंट ऐसा हुआ, मुझे लगा कि तेल गर्म हो चुका था, पर वो गर्म हुआ नहीं था जितना मुझे चाहिए था। तो वो थोड़े कम फ्राई हो रही थी, क्योंकि जो एकदम प्रॉपर गर्म होता है उसमें जब फ्राई की जाती है सब्ज़ी, उसका टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। फिर मैंने मसाला वगैरह डाल दिया था और जो पक चुका था। फिर मैंने उसके अंदर डाला पानी और जो भी मेरी मूंग की दाल मैंने डिब्बे के अंदर निकाली थी उसे भी डाल दिया था। हल्का सा पानी, मुझे तो इस गाढ़ी लग रही थी, मैंने हल्का सा पानी डाला और थोड़ी ही देर में ये सब उबल चुकी थी। और हमारे घर पे सभी लोग मूंग की दाल खाते हैं शौक़ से, बहुत अच्छी लगती है। आपके घर पे भी खाते हैं मूंग की दाल? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप कैसे बनाते हैं मुझे वो भी बताइएगा। फिर मैं चली गई थी तिवई और बेलन को धोकर आचरी को लेकर आटे की टंकी के पास, और मैं आटा छान के लेके आ चुकी थी। नमक वगैरह डाल दिया था मैंने पहले ही और मैं आटा गूंदने लग चुकी थी। और मैंने थोड़ा सा पानी डाला और फिर थोड़ा सा उसे इकट्ठा किया। और आप कैसे मशीन के थ्रू आटा गूंथते हैं या हाथों के थ्रू ही गूंथते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पूरा आटा गूंद लिया था। और तब तक मेरी दाल भी उबल चुकी थी, तब तक आलू लेकर आ चुका था टेस्टिंग, और उसने ख़त्म भी कर दिए थे। और वो साथ साथ चला रहा था मोबाइल, और ये ऐसा ही इंसान है। फिर मेरी मम्मी ने निकाल लिए थे जो कि केदारनाथ का मंदिर था और वो लेके आई थी। वो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मम्मी लेके आई थी, मम्मी ने फ़ोटो खींचा है इसका, क्योंकि इसे जैसे ही लाइट जलाते हैं अंदर से शिवलिंग पे एकदम वाइट सी रिफ्लेक्ट आता है, लाइट जलती है, वो बहुत सुंदर लगती है। और इसके ये खतरनाक से नाखून, और ये पूरे नाखून खा जाता है। मतलब आप देखिए किस हद तक खा चुका है कि उसको खाना ही नहीं मिलता होगा। फिर निकल लेके आ चुका था तो उसकी पेटी, तो मम्मी ने आधी तो इकट्ठे रख दिए थे एक कुप्पे के अंदर और आधे बच चुके थे। और बारिश के मौसम में ये बहुत जल्दी सिला जाते हैं, तो इसलिए मैंने पूरे को डिब्बे में धीरे धीरे उठाकर रख दिए ताकि वो सिलाई नहीं, खाने के लिए बचे रहें, नहीं तो चींटी ही लग जाती है इसके अंदर। पूरा डिब्बा भरा चुका था, फिर भी जिसके बाद भी बच चुके थे, फिर मैं उन्हें रख के आ चुकी, बाद में खा लेंगे धीरे धीरे। फिर मैं सुंदर से फूलों को देखने आ चुकी थी जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा थे, उतने सुंदर थे। फिर लोग के लेके आ चुकी थी मैं मिक्सचर जो कि थोड़े से बचे थे, और साथ साथ चाय और मिक्सचर की पार्टी हो गई। फिर मैंने लिया था एक सूट और सिलाई मशीन कल सही कर ली थी, तो मैंने उस सिलाई मशीन के ज़रिए मैंने सूट में फिटिंग डाली। और कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मेरी मम्मी ने ऐसे ही फ़ोटो ले लिया था। और सूट का कलर कैसा है, मैंने हल्के से फ़िल्टर लगाया है, ज़्यादा फ़िल्टर का मैं यूज़ करती नहीं हूँ। तब तक बाहर देखा ट्रैक्टर के पीछे पीछे जेसीबी आ रही थी, पता नहीं क्या खड्डा खोद के आई थी, क्या करके आई थी। वो फिर छत पे आई तो इतना सुंदर और इतना प्यारा मौसम हो रहा था, क्या इस तो मज़े ही आ गए। फिर शाम को अचानक से प्लान बना कि आज क्यों ना भेल बनाई जाए, तो आलोक लेके आ चुका था सेव मिक्सचर, और मैंने फटाफट प्याज कट कर लिए थे और नींबू भी लेके आ चुकी थी। बारीक प्याज काटने के बाद जो है मैंने सबको मिक्स कर लिया, और करने के बाद आलोक सूतने लग चुका था थाली भर के। तब तक इधर बकरी भी आ चुकी थी क्योंकि उनकी भी हो चुकी थी छुट्टी और शाम हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में मेरा भी काम बढ़ चुका था। फिर मैं आ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए, क्योंकि शाम के बर्तन बहुत सारे हो चुके थे। बस मेरा दिन ऐसे ही निकला। आपका कैसा निकला दिन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने पूरे दिन में क्या किया मुझे वो भी बताइएगा। फिर शाम को अचानक से प्लान बना कि क्यों ना आज लहसुन की सब्ज़ी बनाई जाए, तो मैं लहसुन छोलने लग चुकी थी कटोरी भर के। और मुझे काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि मैंने अकेली ने लहसुन छोली। जो भी गोपी बहू का नाटक देखते हुए, अगर आपको भी पता है कि गोपी बहू का नाटक कैसा था तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने बहुत सालों बाद देखा, क्योंकि हमारे घर पे कोई ज़्यादा मूवी ऐसे टीवी में देखता